ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई मोहित डुडेजा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। लिखा है कि दैनिक गायत्री हवन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस संबंध में एक वीडियो अवश्य बना दीजिए। साधक भाइयों बहनों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। हम सभी सहजता से हवन कर सकेंगे और इसके बारे में कुछ समझ सकेंगे। तो भाई मोहित जी, आपने हवन के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। यह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सनातन धर्म का मूल जो है वह 3 बिंदुओं पर टिका हुआ है। वह है योग, गायत्री संध्योपासना और हवन। सुबह उठ करके प्रत्येक व्यक्ति आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान का अभ्यास करे और उसके बाद गायत्री महामंत्र से संध्या उपासना करे। हाँ, वैसे गायत्री संध्या उपासना जब हम करते हैं तो उसमें प्राणायाम सम्मिलित है। इसलिए योग का जो लक्ष्य है वह संध्योपासना से ही लगभग पूर्ण हो जाता है। इसमें भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि योग व्यायाम नहीं है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध जिस तरीके से हो जाए वही पद्धति योग है। इसलिए आप संध्योपासना कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यह भी योग ही कर रहे हैं। किंतु हाँ, कुछ आसन आपको पहले यदि आप कर लेते हैं सुबह उठ करके तो अच्छा रहता है। इसलिए योग, गायत्री साधना और हवन, ये हमारे सनातन धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। और आज हमारा सनातन समाज इन तीनों आधार स्तंभों से कहीं न कहीं दूर हो गया है। इसी वजह से आज सनातन धर्म की दुर्दशा भी दिखाई देती है। वरना सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान पर आधारित है। पूर्ण विज्ञान पर जो लोग आज सनातन धर्म को पाखंडियों का धर्म कहते हैं, ढोंग आडंबर कहते हैं, सब बातों को उन्हें पता ही नहीं है। और वास्तविकता तो उनका कोई दोष भी नहीं है, दोष हमारा है। हम इतने कमज़ोर, इतने निठल्ले, इतने कामचोर हो गए हैं कि हमें हमारे धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं रहा है। हमने तो धर्म को सिर्फ रोजी रोटी का जरिया बनाकर रख लिया है। इसीलिए धर्म पर लोग अंगुली उठा पाते हैं, बाकी धर्म विज्ञान पर टिका हुआ है। इसलिए यज्ञ, हवन हमारे सनातन धर्म का मूल है और हवन करना अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक सनातन के अनुयायी के लिए। तो इस दिशा पर आगे बढ़ते हुए आपको सर्वप्रथम तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में प्रारंभ में हवन सामग्री, हवन कुंड जो कि गायत्री परिवार से बने बनाए मिल जाते हैं लोहे के,
घर में ला करके रख सकते हैं। तो समिधा आदि, घी आदि की जो भी व्यवस्था है वह आप प्रारंभ में ही कर लें। उसके बाद में आप दैनिक जो संध्योपासना करते हैं वह प्रारंभ करें। दैनिक संध्योपासना में आपको पहले जल आदि भर के रख लेना है। 1 लोटा जल आपके पूजा स्थान पर अवश्य रख लेना है, तांबे के पात्र में। उसमें रक्त चंदन या लाल पुष्प उपलब्ध हों तो डाल लें, थोड़ा सा उस जल को सुगंधित कर लें। उसके बाद में आप साधना में बैठेंगे तो सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे, आचमन करेंगे, शिखा बंधन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अगमर्षण कर लेंगे और न्यास कर लेंगे। अगमर्षण की प्रक्रिया भी साधारण है, लेकिन यदि नहीं भी करें तो आप सीधा न्यास कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में आप पूज्य सद्गुरुदेव का पूजन करेंगे। गुरुदेव का पूजन करने के पश्चात आप माँ आदि शक्ति जगत जननी का गायत्री मंत्र बोल के या गायत्री आह्वान मंत्र बोल करके आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद में गायत्री माता का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में आपको जिन भी देव शक्तियों पर श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान गणपति पर है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा सब पर हैं, तो आप उनका भी पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद में आप मंत्र जप प्रारंभ कीजिए। मंत्र जप प्रारंभ करेंगे तो जितनी भी माला आप जप करते हैं, 3 माला, 5 माला, 11 माला आप जप कीजिए। जप करने के बाद में जप जैसे ही समाप्त हो, आप आरती नहीं करेंगे। बिना आरती करे आप उठ जाएंगे। आपने तैयारी हवन की पहले कर ली थी, सारी हवन कुंड को तैयार कर लिया था, घी आदि को रख लिया था, जो भी वहाँ पर पात्र वगैरह रखने थे वे रख लिए थे। तो अब आप जब हवन की शुरुआत करेंगे तो आप वहाँ पर सर्वप्रथम और अन्य कुछ भी क्रियाएं नहीं करेंगे। आप सीधा जो वहाँ पर सामग्री रखी हुई है उस सामग्री का जल से पवित्रीकरण करेंगे। जो 1 लोटा आपको जल का अतिरिक्त रखना होगा तो उस लोटे में आप फूल डाल लीजिए। तो फूल से आप जो सामग्री वहाँ पर रखी हुई है उसके ऊपर गायत्री मंत्र बोल करके या कर्मकांड भास्कर जो पुस्तक है उसमें जो सामग्री है उसको पवित्र करने का मंत्र दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वो मंत्र देख करके उसको पढ़ते हुए आप सामग्री का पवित्रीकरण कर सकते हैं। बाकी यदि आपको मंत्र नहीं भी आता है तो आप सिर्फ गायत्री मंत्र बोल करके सामग्री का पवित्रीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में आप एक बार 1 चम्मच जल छोड़ करके धरती माँ को भी प्रणाम कर लीजिए। धरती माँ को नमस्कार कर लीजिए। यह एक तरीके से धरती माँ का पूजन हो गया। और इसके बाद आप सीधे आ जाएंगे हवन की ओर, हवन करने की ओर। अब यहाँ पर आप अग्नि स्थापना करेंगे तो पूजा वेदी में, यज्ञ हवन वेदी में आपको समिधाएं चुन लेनी हैं, 4 समिधाएं। बीच में वहाँ पर लकड़ी 2 समिधा रख के और उसमें आपको दीपक की बत्ती, फूल बत्ती रख लेनी है जो घी में भीगी हुई हो, और वहाँ पर थोड़ा सा कपूर आदि डाल लेंगे। कपूर आदि डालने के बाद में आप भगवान अग्निदेव का आह्वान करेंगे। आह्वान का मंत्र आपको पुस्तक में मिल जाएगा, तो वहाँ पर
मैं यहाँ पर बोलूँगा तो आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा, तो मंत्र वहाँ पर देखेंगे आप। तो इसके बाद में आप ये मंत्र पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप अग्नि स्थापना मंत्र पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ओम अग्ने नमः आवाहयामि, आवाहन कर लिया, स्थापयामि। आप माचिस की तिल्ली से उस जो फूल बत्ती थी उसमें अग्नि स्थापना कर देंगे। फिर गंधाक्षतम, गंध यानी कि जो हवन कुंड है उसको तिलक लगा देंगे। अक्षत चावल समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे और धूप बत्ती जला के रखेंगे अपने साइड में और दीपक जला के रखेंगे साइड में। तो दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। और हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसमें आप प्रसाद डाल देंगे, मीठा प्रसाद जो भी आपने रखा है प्रसाद रखना है, निश्चित रूप से आपको प्रसाद रखना है। तो प्रसाद अग्नि में समर्पित करेंगे। उसके बाद में आपको अग्नि प्रदीपनम करना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है। तो कोई पंखा आपको रखना है, पंखा तो जिससे हम हवा कर सकें। तो वो जो यहाँ पर मंत्र हैं, तो इस मंत्र को बोल करके आपको अग्नि प्रदीपनम कर लेना है। इस पुस्तक की निश्चित रूप से आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वीडियो के माध्यम से तो हवन किया नहीं जा सकता। तो इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। अग्नि प्रदीपन करने के बाद अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद में बुझी हुई अग्नि में कभी भी कोई आहुति नहीं देनी चाहिए। इसलिए अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद में आपको समिधा दानम करना है, समिधा की आहुति लगानी है। आप 4 समिधाओं की आहुति लगाएंगे। छोटी छोटी 4 समिधाएं ले लीजिए, उनमें लच्छा लपेट लीजिए या फिर आप तिलक लगा लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे कर लीजिए। उसके बाद में आप आहुति देंगे समिधा की। 4 समिधाओं से 4 आहुति आपको देनी है। समिधा से आहुति देने के मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप एक एक मंत्र को पढ़ते जाएंगे, स्वाहा के साथ आहुति देते जाएंगे। इसके बाद में 4 समिधाओं से आहुति देने के बाद आपको जल प्रसेचन करना है यज्ञ कुंड के चारों ओर, चारों दिशाओं में। तो जल प्रसेचन में आप वैसे तो घरों में तो सामान्य रूप से लकड़ी का पात्र आदि होता नहीं है, तो आप एक कटोरी में जल भर के रखेंगे और एक कटोरी में तो जल प्रसेचन के लिए रखेंगे और दूसरी कटोरी में आप घृत अवघ्राण के लिए जल भर के रखेंगे। तो आपको अपने सामने हवन करते हुए 2 कटोरियों में जल भर के भी रखना है। तो आप यहाँ पर जल प्रसेचन करेंगे तो सर्वप्रथम मंत्र बोलकर पूर्व दिशा में जल छोड़ेंगे। पूर्व दिशा में आपको जल छोड़ना है। आप चाहें तो खड़े होने की जरूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद में पश्चिम दिशा में जल छोड़ेंगे। फिर आप उत्तर दिशा में जल छोड़ेंगे और उत्तर दिशा में जल छोड़ने के बाद यहाँ पर जो मंत्र दिया हुआ है उसको पढ़ने के साथ ही आप उत्तर दिशा से गोल राउंड घुमाते हुए, उत्तर से पूर्व की ओर, फिर दक्षिण की ओर, फिर पश्चिम की ओर, और जहाँ से आपने राउंड बनाना जल का शुरू किया था वहाँ तक उस जल का प्रसेचन कर देंगे। गोल गोल उस जल को चारों तरफ घुमा देंगे, डाल देंगे। इसका जो उद्देश्य है वह यह है
कि जल चारों तरफ डाल देने से चींटियां आदि हवन कुंड के नीचे नहीं आए, जिससे कि जीव हत्या न हो। आगे आप आज्याहुति देंगे। इसमें आप 7 आहुति देंगे। तो 7 आहुति ये घी से होती है। सिर्फ घी से ही आपको ये आहुतियाँ देनी होती है। तो ये 7 आहुतियाँ आपको घी से देनी है। 7 आहुति देने के पश्चात में आप अब गायत्री महामंत्र से आहुति देना प्रारंभ करेंगे। और गायत्री महामंत्र से जब आप आहुति देंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें यदि आप अकेले ही हवन कर रहे हैं तो जो हमारे गायत्री परिवार से बनी बनाई जो हवन सामग्री प्राप्त होती है उसमें आप उपलब्ध सामग्री में यदि आपके पास जौ है तो जौ मिला लेंगे, तिल्ली है तो तिल्ली मिला लेंगे और चावल अक्षत मिला लेंगे। ये तीनों वस्तुएं अतिरिक्त रूप से मिला लेंगे और उसके साथ में आप शक्कर भी मिला लेंगे। इससे इस हवन सामग्री की जो गुणवत्ता है वह और अधिक बढ़ जाएगी। अब और हाँ, आप इकल्ले ही हवन कर रहे हैं तो इसमें घी भी मिला लेंगे, घी मिला लेंगे। हाँ, और दूसरा, यदि आपके साथ कोई अन्य सदस्य भी बैठ रहा है, आपकी पत्नी बैठ रही है, तो फिर उस स्थिति में आप घी से आहुति देंगे और बहन जी जो हवन सामग्री है उससे आहुति देंगी। उस स्थिति में चाहें तो आप हवन सामग्री में घी नहीं मिलाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि अकेले ही आहुति दे रहे हैं तो आपको घी मिला लेना है। मिलाने के बाद में आप जितनी भी आहुति देना चाहते हैं प्रतिदिन, वैसे जितना हम जप करते हैं उसके हिसाब से दशांश आहुति देनी होती है, किंतु समय हो या न हो वह एक अलग बात हो जाती है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य है, 24 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जितनी भी आप देना चाहें दे सकते हैं। और हाँ, गायत्री महामंत्र की आहुति देने के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र की 5 आहुति दे सकते हैं। आप अन्य देवी देवताओं पर जिन पर भी विश्वास रखते हैं, श्रद्धा है, सबको 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 11 जैसे भी आप उचित समझे आहुति दे सकते हैं। जब आप सब देवी देवताओं को आहुति दे दें या फिर आप चाहें तो अकेले गायत्री मंत्र से भी जितनी चाहे आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद में जब आहुति पूर्ण हो जाए तो आप सृष्टिकृत होम करेंगे। मतलब हमारे हवन में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हम मीठे मिष्ठान से आहुति देते हैं। तो सृष्टिकृत होम में आपको खीर, हलवा आदि, या फिर ये नहीं हो तो आप किशमिश ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। किशमिश और मिश्री दोनों ले सकते हैं। मिष्ठान हो गया, मीठा हो गया तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको लेना है। और वो जो चम्मच हैं तो चम्मच में घी भरना है, या कटोरी में रख सकते हैं आप। कटोरी में मिष्ठान रख लिया आपने और उसमें घी डाल लिया, तो उसको ये जो मंत्र है सृष्टिकृत होम का, इसको उच्चारित करते हुए स्वाहा के साथ में आपको आहुति देनी है। हाँ, यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान रखिए, जब भी आप आहुति दें तो स्वाहा की आवाज़ स्पष्ट रूप से होनी चाहिए।
बिना स्वाहा के कभी कोई आहुति नहीं दें। और आपका शब्द उच्चारण भी अच्छी तरह से होना चाहिए। मौन मानसिक जप नहीं कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं तो थोड़ी ध्वनि के साथ हमें आहुति देनी है। इसलिए स्वष्टिकृत होम हमने कर लिया, इसके बाद हम पूर्णाहुति करेंगे। तो पूर्णाहुति में आप सुपाड़ी दैनिक हवन कर रहे हैं तो सुपाड़ी से आप कर सकते हैं पूर्णाहुति, या फिर आप जो नारियल का गोला होता है वो ले सकते हैं। तो गोले में आपको शक्कर और थोड़ा सा घी भर लेना है। और यदि सुपाड़ी से आप पूर्णाहुति कर रहे हैं तो चम्मच में, जिससे आहुति दे रहे थे आप चम्मच घी वाली, तो उसमें आप घी भरेंगे और सुपाड़ी रख लेंगे। सुपाड़ी रखने के साथ ये जो पूर्णाहुति का मंत्र है इसका उच्चारण करते हुए स्वाहा बोल करके आप पूर्णाहुति लगा देंगे। पूर्णाहुति करने के बाद वसोधारा अर्थात जिस कटोरी में हमने घी लिया था उसमें घी बचा हुआ है, घी रखना है, और नहीं है तो और डाल लीजिए। अब आपको घी की वसोधारा करनी है। तो जिस चम्मच से आपने घी की आहुति दी थी उसे तो आप दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे, और दाहिने हाथ से पकड़ने के साथ बाएं हाथ से दाहिने हाथ से उस चम्मच को अग्निदेव के ऊपर कर लेंगे, और बाएं हाथ से आप घी की जो कटोरी है उससे घृत की धारा गिराएंगे। तो जो भी घी बचा हुआ है उसे अग्निदेव को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में आप खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे। तो यह यज्ञ की संक्षिप्त आरती है जो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। आप इस आरती को करेंगे, और साथ में आप चाहें तो अब गायत्री माता की आरती भी इस आरती के बाद आप कर सकते हैं। गायत्री माता की भी आरती करेंगे। अब आप घृत अवघ्राणम करेंगे। हाँ, यहाँ पर मेरे से एक त्रुटि हो गई है, वह ये कि जब आप प्रारंभ में जो आज्य आहुति देंगे 7 आहुति, तो उसमें आप जब घी की आहुति देंगे तो चम्मच वापस लाते हुए जो एक कटोरी में जल रखा हुआ है उसमें आपको 2 बूंद टपकानी है, और उस जल में आपको थोड़ा सा कपूर भी मिला लेना है। 7 आहुति के साथ वापस लाते हुए 2-2 बूंद आपको घी की, जो चम्मच में बच जाएगा, घी बच जाता है तो वो टिपकाना है। उस घी से अब आपको अवघ्राण करना है, सूंघना है उसे। तो यहाँ पर मंत्र दिए हुए हैं। आपको पहले उस जल में जो घी आपने डाला है उसे अपने हाथों में लेना है और अच्छी तरह से अपने हाथों में घिस लेना है। घिसने के बाद में आप मंत्र बोलेंगे, और मंत्र बोलने के साथ में अग्नि देव जो अग्नि जल रही है हवन कुंड की, उसकी तरफ अपने हाथों को करेंगे और अच्छी तरह से हाथों को तपाएंगे, गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। और उसके साथ ही आप मंत्र समाप्ति के साथ ही आप अपने हाथों में जो वो घी लगा हुआ है उसमें दिव्य खुशबू आएगी आपको, क्योंकि कपूर भी आपने उसमें डाल ली थी और यज्ञ देव भगवान की उसमें दिव्य शक्ति भी आ गई है। तो आप उसको सूंघेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, 3-4-5 बार जितनी श्वास आप गहरी गहरी लेना चाहें ले सकते हैं। बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ेगी इससे। तो इसके बाद में आप भस्म धारण करेंगे। तो जिस चम्मच से आपने भगवान अग्निदेव को
घी की आहुति समर्पित की थी, उस चम्मच से ही उस चम्मच को आप हवन कुंड में अंदर घुसाएंगे तो उसमें आपको भस्म चिपकी हुई मिल जाएगी। उस चिपकी हुई भस्म को आपको अनामिका अंगुली में लेना है, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में लेना है और उसके बाद में आपको भस्म को धारण करना है। तो यहाँ पर भस्म धारण करने के भी मंत्र दिए हुए हैं। तो पहले ललाट पर लगाना है, फिर गर्दन पर लगाना है, फिर दाहिने कंधे के जहाँ से हमारा दाहिना कंधा शुरू हो रहा है वहाँ पर लगाना है और उसके बाद में हृदय में लगाना है भस्म को। इसके बाद में आप उस परमपिता परमात्मा से भावभीनी प्रार्थना कर लेंगे। अपने शब्दों में जो कुछ भी आप कहना चाहें इस संसार के लिए, अपने आप के लिए यज्ञ देव भगवान से प्रार्थना कर लेंगे और आप ये भी कह लेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें तो कुछ ज़्यादा कर्मकांड आते भी नहीं हैं, तो आप हमारे से कोई त्रुटि रही हो तो उसे क्षमा करें और उसके बाद में शांति पाठ कर लेंगे। शांति पाठ करने के साथ आप शांति पाठ का मंत्र है ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, वह बोल करके शांति पाठ कर लेंगे। शांति पाठ करने के पश्चात आप उठ करके जो आपकी पूजा वेदी पर जल रखा हुआ है उस जल को लेकर के जाएंगे, जहाँ पर तुलसी है या केल का पौधा है वहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद में वहाँ पर 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः समर्पित कर देंगे। वहीं पर खड़े खड़े आप 3 बार परिक्रमा कर लेंगे और परिक्रमा करते हुए भाव रखेंगे कि इन पैरों के साथ ही हमारे संपूर्ण पाप ताप नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद आप वापस आ जाएंगे और वापस आ करके जो यज्ञ वेदी है, हवन कुंड है, उसमें आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प, यदि पुष्प नहीं हो तो चावलों को पीले करके हल्दी से पीले कर लें या जो हमारे पास में चंदन आता है उससे पीले किए जा सकते हैं, तो पुष्प के स्थान पर उनको भी काम में ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देव शक्ति का विसर्जन कर सकते हैं मंत्र बोल करके। वैसे ये जो संक्षिप्त विधि है उसमें विसर्जन का नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप विसर्जन भी अवश्य करें, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम देव शक्तियों हवन कर रहे हैं तो देव शक्तियों को तो हमने बुला ही लिया है, तो विसर्जन का भी विधान है। तो कर्मकांड भास्कर जो पुस्तक है उसमें आपको वह मंत्र भी मिल जाएगा। और यदि मंत्र नहीं भी बोलते हैं आप तो अपने शब्दों में प्रार्थना कर लीजिए कि हे यज्ञ देव, हे गायत्री माता, हे संपूर्ण देव शक्तियों, आप अब इस संसार का कल्याण करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए, आप यज्ञ में पधारे। इसके लिए आपको सत सत नमन, सत सत प्रणाम ऐसा बोलते हुए आप यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में अक्षत या पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आपका यह हवन समाप्त हो गया है। हाँ, पुस्तक तो आपको लानी ही पड़ेगी, उसके बिना तो यह सब नहीं किया जा सकता। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।